CUET यूजी 2024 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए कल यानी कि 20 अप्रैल को महत्वपूर्ण नोटिस रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें आपकी परीक्षा की जो डेट शीट है वो अनाउंस कर दी गई है। किस तारीख को कौन से विषय का पेपर होना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। जैसा कि शुरू में आपको जानकारी दी गई थी कि आपके जो पेपर हैं वो दोनों मोड यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड मोड में होने वाले हैं और आपका जो दूसरा एग्ज़ाम है वो पेन पेपर मोड में भी होने वाला है। तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन की सबसे पहले हम डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस बार 15 मई से लेकर 24 मई के बीच में इस नोटिस में बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 380 सिटीज़ जो हैं भारत की 380 सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। और इसकी बात करें तो इस बार 13.48 लैक्स कैंडिडेटों ने फॉर्म यहाँ पे भरा है। तो दोनों मोड में पेपर होना है। अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से टेस्ट पेपर हैं और कितनी शिफ्ट में ये पेपर होने हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आगे रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, 15 मई को आपका पहला पेपर रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 मई को 4 शिफ्ट में आपके पेपर होने हैं। शिफ्ट पहली जो शिफ्ट रहेगी उसमें केमिस्ट्री, शिफ्ट दूसरी जो रहेगी उसमें बायोलॉजी, और दूसरी शिफ्ट का पहला पेपर इंग्लिश और दूसरी शिफ्ट का दूसरा पेपर जनरल टेस्ट। यानी एक दिन में यहाँ पे 4 पेपर कंडक्ट होने वाले हैं। तो 15 मई को जैसे केमिस्ट्री का पेपर होना है, तो पिछली बार क्या हुआ था कि केमिस्ट्री के बहुत सारे पेपर हुए थे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन इस बार क्या है कि आपका कोई भी पेपर 2 बार नहीं होना है। जो भी पेपर हैं वो सिंगल एक ही बार होने हैं और जनरल टेस्ट का सिंगल पेपर। इस प्रकार से सारे पेपर एक ही बार में कंप्लीट होने हैं, तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होना है। दूसरा बात करें हम 16 मई को कौन से पेपर होने वाले हैं, तो 16 मई को इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये सारे पेपर होने वाले हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट ने अगर इन सब्जेक्ट का चयन किया है तो एक साथ ही आपका पेपर इसी डेट को होना है। आगे आप देख सकते हैं कि इसी नोटिस में टाइम भी मेंशन किया गया है कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा पेपर 10 से 11 के बीच में रहने वाला है, कौन सा पेपर 12 से 1 बजे के बीच में रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा टाइम दिया गया है और कुछ सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का टाइम दिया गया है। ध्यान रहे ये सारे पेपर जो शुरू में दिए हैं आपके, ये पेन पेपर यानी ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं। 16 मई के बाद 17 मई को आपका ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी का पेपर होने वाला है। 18 मई को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी के ऐसे 3 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं। ये तो बात हो गई आपके उन पेपरों की जो पेन और पेपर बेस पे मोड पे होने वाले हैं। आगे हम बात करें तो ये वो सारे पेपर हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं। इसमें देखिए शुरू में तो कुछ लैंग्वेजेस के पेपर हैं 21 तारीख को, दूसरी शिफ्ट में लेकिन संस्कृत का पेपर रहने वाला है। और 22 मई की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और वहीं टीचिंग एप्टीट्यूड जिन बच्चों ने बीएड का सिलेक्शन किया है अपने डोमेन सब्जेक्ट में, उनका पेपर 22 मई को रहने वाला है। और 22 मई को ही थर्ड शिफ्ट में लीगल स्टडी यानी LLB वाले छात्रों के लिए पेपर होने वाला है। 24 मई जो कि आपका आखिरी दिन है, उस दिन भी 3 शिफ्ट में पेपर होने हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने स्टेट की लैंग्वेज का चयन किया है वो सारे पेपर 24 मई को कंडक्ट होने वाले हैं। तो साथियों आपको पता है कि CBT और पेन पेपर मोड दोनों में पेपर होने वाले हैं। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो आप पहले भी दे चुके हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने पेन पेपर मोड में पेपर अभी तक नहीं दिया है वो OMR शीट पे एक बार ज़रूर अभ्यास कर लें कि कैसे ये पेपर दिया जाता है। कहीं भी अपने नज़दीकी कोचिंग संस्थान में आप चले जाएँ, आपको पता चल जाएगा। OMR शीट पर उनसे पेपर मंगा लीजिए, आप उसका अभ्यास करिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 63 पेपर्स आपको दिख रहे होंगे इस बार जो होने वाले हैं, एक साथ होने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन का एकदम कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। और कुछ पेपर मैंने आपको बता दिया है, जैसे जनरल टेस्ट है 1 घंटे का होने वाला है, मैथमेटिक्स 1 घंटे का होने वाला है, कुछ जो सरल डोमेन सब्जेक्ट हैं उन सभी के पेपर 45 मिनट के होने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए। और भी एग्ज़ाम से जुड़ी जैसे भी नोटिस और अपडेट आते हैं मैं उनको वीडियो के माध्यम से आपके लिए ज़रूर बताऊँगा। आप सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण समय बचा हुआ है। सारे काम छोड़ के अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करिए। यही शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। 15 से आपके पेपर शुरू होने थे, 15 मई से ही पेपर शुरू होने वाले हैं। तो बस अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।